तो देखिए, इससे आगे बढ़ते हुए बात पीओके की करते हैं, जिसे लेकर इन दिनों देश में अलग अलग तरह की बयानबाजियां हो रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है और इसे वापस लेना जरूरी है। क्या कुछ कहा था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, वो आप सुनिए। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते हैं। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है। परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है। पूरा भारतवर्ष एक घर है, परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। तो देखिए, इसी बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थन किया और ये कहा कि संघ प्रमुख बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान भी हमारा है। तो वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पाक पर दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा कब होगा, तारीख बताइए। भारत के आम नागरिक ने विभाजन का उस समय भी विरोध किया था, आज भी भारत का आम नागरिक विभाजन का विरोध कर रहा है। भारत पाक के बीच की रेखा खत्म करनी होगी और इस्लामाबाद की धरती पर तिरंगा फहराकर भारत माता की आरती गानी होगी। ये जो राष्ट्रगान में जो बोला गया है वो भी तभी पूरे होंगे जब सिंध हम में मिल जाएगा, बांग्लादेश का बंग हम में मिल जाएगा, तब हमारा राष्ट्रगान पूरा होगा। मैंने कई बार कह चुका हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्यों नहीं मोदी ने, अमित शाह ने उस पर अटैक करके उसको कब्जा किया? बताया मोहन भागवत, पूछे अपने अमित शाह मोदी से, क्यों युद्ध विराम किया? हमारा हिस्सा है, लेकिन विश्व के नक्शे पे नहीं है। हमारा विश्व के नक्शे में भारत का पाक अधिकृत कश्मीर कब हमारा बनेगा, ये मोहन भागवत बताए, तारीख बताए, समय बताए, पूरे सब लोग, पूरे देश के लोग खड़े रहेंगे। तो देखिए, इस खबर को लेकर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आरएसएस प्रमुख का बयान इस मुद्दे को लेकर आना निश्चित तौर पर एक भावनात्मक अपील तो है ही, लेकिन क्या इसके पीछे कोई रणनीति छिपी हुई है, कोई सोच, या आने वाले दिनों में ऐसा कोई बड़ा कदम हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, सोच तो पुराना है संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि पूरे भारत का। क्या अविभाजित भारत की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर भी हमारा अंग है, और जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपनी बात करता रहा है, उसी को लेकर कहा है पाकिस्तान के लिए संघ प्रमुख ने कि वो भी हमारा हिस्सा है। पीओके की बात हम करते रहे, और जब 1947 में भारत पाक अलग अलग हुए तो गया कहां से पाक, भारत से ही अलग हुआ था। तो इसीलिए ये सब बातें चलती रहती है, लेकिन संघ प्रमुख जो कह रहे हैं उसके पीछे निश्चित रूप से कोई मकसद है, कोई बातें होंगी, और इसलिए ये बात निकलकर सामने आई। अभी हम देख रहे हैं कि संघ प्रमुख जब भी कुछ बोलते हैं ऐसा, तो उसके पीछे बड़ा गहरा मकसद होता है। और आप देखिए, धारा 370 किसने हटाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने। तो जो कहा उन्होंने, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लाइन खूब चलती थी, लेकिन तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया। अब उसी तरह की तारीख की बात उमंग सिंघार जी ने एक बार फिर की है, विपक्ष के नेता ने, कि तारीख बता दे। तो क्या तारीख, तो खैर ये अलग मुद्दा है, मंदिर बनाना एक अलग मुद्दा था, लेकिन निश्चित रूप से मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक जुड़ रहे हैं, मोहन शर्मा जी। मोहन जी, क्या कहेंगे? ये तो कहते रहे आप, अब उमंग सिंघार ये कह रहे हैं कि तारीख बता दें। मोहन भागवत जी, कब अविभाजित पूरा कश्मीर भारत का होगा? माननीय संघ प्रमुख जी के बयान को हम सब स्वीकार करते हैं, और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष नेता ने जो भी बात कही है, तारीख, ये समय जब विभाजित भारत का अंग पाकिस्तान, कश्मीर हो या बांग्लादेश, ये सारे भारत का जब हिस्सा बने, जब उनको एहसास होगा, तारीख ये तय हो चुकी थी। तारीख भी और समय भी तय निर्धारित हो चुका है। हिंदुस्तान का जो अविभाजित क्षेत्र है वो पूरा का पूरा अखंड भारत बनने वाला है, और ये हम सब का सपना साकार होगा। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, कोई मकसद होगा ऐसा, जो आप कह रहे हैं कि जल्दी बनने वाला? तो क्या तारीख भी तय हो गई और समय भी तय हो गया? मतलब भारत ये बताएगा कि सब हमारे अंग है? नहीं, ये समय बताएगा। ये सारे हमारे ही अंग हैं, और ये आने वाले समय में भारत के ही अंग बनेंगे।
अखंड भारत। अखंड भारत बनेगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, और इस बयान के बाद से अब सवाल यही उठता है कि क्या इसके पीछे कोई रणनीतिक सोच है, क्या आने वाले दिनों में ऐसा कोई कदम देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते